नमस्ते दोस्तों और मेरे सभी प्रिय साथियों। आज का यह संदेश उन सभी के लिए है जो जीवन के भंवर में फंसे हैं, जिन्हें आगे का रास्ता नहीं दिख रहा या जो मन की अशांति से त्रस्त हैं। जीवन की भागदौड़ में हम अक्सर खुद को अकेला और निर्णय लेने में असमर्थ पाते हैं। ये वो समय होता है जब हमें शाश्वत सत्य और सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, और इस मार्गदर्शन का सबसे बड़ा स्रोत है श्रीमद् भगवद गीता। भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिया गया ये उपदेश सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं था, ये हर मनुष्य के लिए है जो धर्म और अधर्म, सही और गलत के बीच खड़ा है। आइए इस महान ग्रंथ के कुछ और अनमोल रत्नों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। मन पर नियंत्रण, सबसे बड़ी जीत। क्वीन, मनुष्य का मन एक बेलगाम घोड़े जैसा है, ये हमें सुख और दुख दोनों ओर खींचता है। चंचल मन, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन को नियंत्रित करना वायु को नियंत्रित करने जैसा कठिन है, परंतु अभ्यास और वैराग्य से यह संभव है। सबसे बड़ा मित्र और शत्रु, यदि तुम मन को वश में कर लेते हो तो यह तुम्हारा सबसे सच्चा मित्र है, और यदि मन तुम पर हावी हो जाता है तो यह तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। एकाग्रता, जिस व्यक्ति ने अपने मन को साध लिया, उसकी बुद्धि की शक्ति केंद्रित हो जाती है और वह अपने लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर लेता है। व्यर्थ की चिंता, मन को वश में रखने वाला व्यक्ति अनावश्यक इच्छाओं और भविष्य की चिंताओं से दूर रहता है, क्योंकि वह वर्तमान में जीना सीख लेता है। कर्म का सिद्धांत, अटल सत्य। गीता का मूल आधार कर्म योग है। यह हमें बताता है कि जीवन में कभी भी कर्म से विमुख नहीं होना चाहिए। कर्म करो, फल नहीं। अपने कर्तव्यों का पालन इस भाव से करो कि तुम केवल माध्यम हो। फल की आसक्ति को छोड़ दो। जब हम फल की चिंता छोड़ देते हैं तो कर्म का भार महसूस नहीं होता। निष्काम कर्म, स्वार्थ रहित होकर निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म ही निष्काम कर्म है। यही कर्म तुम्हें बंधन से मुक्ति दिलाता है। आज का फल, आज जो भी तुम्हारे पास है वह तुम्हारे पिछले कर्मों का परिणाम है, और आज तुम जो कर रहे हो वही तुम्हारे कल का भविष्य तय करेगा। टालना नहीं, कर्म करने के लिए कभी सही समय का इंतजार मत करो। जो आज तुम टाल रहे हो वह कल तुम्हारी असफलता का कारण बन सकता है। उठो, हिम्मत करो और अभी अपना कर्म शुरू करो। स्वभाव और संबंध, मानवता का दर्पण। रिश्ते और हमारा व्यवहार हमारे जीवन की गुणवत्ता को दर्शाते हैं। दूसरों से तुलना, जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत करो। आप अपनी जगह पर अद्वितीय और सर्वश्रेष्ठ हो। हर व्यक्ति ईश्वर की सर्वोत्तम रचना है। संदेह का विष, अत्यधिक संदेह करने वाला व्यक्ति कभी सुख और शांति प्राप्त नहीं कर सकता। संदेह हमारे सबसे अच्छे संबंधों को नष्ट कर डालता है। वाणी का संयम, आपकी वाणी ही वो पहली चीज है जो आपको लोगों से दूर करती है, इसलिए अपनी जुबान पर संयम रखो। वाणी से दिए गए घाव कभी नहीं भरते। असली सुंदरता, तन की सुंदरता सिर्फ आकर्षण पैदा करती है, जबकि स्वभाव की निर्मलता और सुंदरता हृदय को आकर्षित करती है। माफी और अहंकार, प्रेम हमेशा माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार हमेशा माफी सुनना पसंद करता है। समय, परिवर्तन और धैर्य। परिवर्तन संसार का नियम है और हमें इसके साथ तालमेल बिठाना सीखना चाहिए। समय का चक्र, जिस प्रकार हवा एक दिशा में नहीं बहती, उसी प्रकार मनुष्य की किस्मत भी समय समय पर बदलती रहती है। इंतजार और सब्र, अगर अभी आपका समय खराब चल रहा है तो निराश ना हो, बस धैर्य रखें और सही समय का इंतजार करें। समय अवश्य बदलेगा। संयम, संकट के समय में धैर्य रखना आधी लड़ाई जीत लेने के बराबर है। तनाव से समस्याएं जन्म लेती हैं, समाधान खोजने के लिए शांत रहना आवश्यक है। क्या होगा? श्री कृष्ण कहते हैं, जो होने वाला है वो होकर रहेगा और जो नहीं होने वाला वो कभी नहीं होगा। ये निश्चय जिसकी बुद्धि में है उसे चिंता कभी नहीं सताती। सफलता और असफलता, सीखने का मौका। सफलता और असफलता जीवन के दो पहलू हैं, हमें दोनों से कुछ सीखना चाहिए। सीखने की गलती, जीवन की सबसे बड़ी गलती वो है जिससे हम कुछ सीख नहीं पाते। हर असफलता को सुधार का मौका समझो। आसान कुछ नहीं, जीवन में हम जो कुछ भी चाहते हैं वो आसानी से नहीं मिलता, और सच्चाई ये भी है कि जो हम पाना चाहते हैं वो आसान होता भी नहीं है। प्रयास ही कुंजी। हारता वो है जो बार बार शिकायत करता है और जीतता वो है जो 1000 बार कोशिश करता है। परिचय, लोग आपकी पहचान भूल जाएं इससे पहले ही अपनी एक मजबूत पहचान बना लेनी चाहिए। अंतिम विचार और मार्गदर्शन, जीवन में खुशी और शांति पाने के कुछ अंतिम और महत्वपूर्ण सूत्र।
नजरिया। नजर का इलाज तो मुमकिन है, पर नजरिए का नहीं। अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक रखें। दूरी। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। पहचान। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग तुम्हारी बुरी बातें ही याद रखेंगे, इसलिए लोग क्या कहेंगे इस पर कभी ध्यान मत दो। खुद को समय दें। हर इंसान को अपनी जिंदगी में खुद को समय जरूर देना चाहिए, क्योंकि आपकी पहली जरूरत आप खुद है। विश्वासघात। कोई भरोसा तोड़े तो उसका धन्यवाद करो, क्योंकि वही आपको सिखाता है कि भरोसा हमेशा सोच समझकर ही करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे भगवद गीता के कुछ ऐसे विचार जो आपके जीवन की हर दुविधा, दुख और परेशानी को हल करने की शक्ति रखते हैं। जीवन में जब भी आप दोराहे पर खड़े हों, इन उपदेशों को याद करें। अपने मन को शांत रखें, निस्वार्थ भाव से अपना कर्म करें और धैर्य रखें। याद रखिए, आप खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाओगे, लेकिन आपके कर्म और अच्छाई हमेशा आपके साथ रहेगी। हम जल्दी ही मिलेंगे एक नए संदेश के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और कर्म करते रहें।